हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। कल से पाकिस्तानी मतलब ये कि अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि धाड़े मार मार के रो रहे हैं, लेकिन उनके रोने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि उनके रोने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं, क्योंकि उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। हम लोग मतलब ये कि ग्राउंड रियलिटी हम चेक करते नहीं हैं और हम ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं और हम समझते हैं कि हम वहाँ जाके झंडे गाड़ के आ जाएंगे और हम बहुत बड़ा नाम बना कर आएंगे। और जैसे हम यहाँ अपने आप को यूटिलाइज़ करते हैं तो शायद वहाँ जाकर भी हमारी स्ट्रेंथ या हमारी जो अवेयरनेस है या जो हमारी पब्लिकसिटी है वो सेम वैसी ही रहने वाली है जैसा कि हमारी पाकिस्तान में होती है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में मोहम्मद रिजवान रिजू तो हो सकता है, हाजी तो हो सकता है, लेकिन बीबीएल में नहीं हो सकता। बीबीएल एक और गेम है। बीबीएल की जो स्ट्रेंथ है, जो वहाँ सोच है और वहाँ जिस अंदाज से, सिर्फ बीबीएल की बात नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वहाँ जिस अंदाज से प्लेयर्स पैदा होते हैं और जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं, आप देखें आजकल उनका टेस्ट जो है ना वो 6.5 और 5.3 की एवरेज पे चला गया है। वो अब टेस्ट इस तरह की खेलते हैं और हम जो है ना वहाँ जाकर T20 टेस्ट की तरह खेलेंगे तो जाहिर सी बात है फिर ऐसे ही होगा जिस तरीके से रिजवान के साथ हुआ। अब रिजवान के साथ जो प्रैंक हुआ उस पर पाकिस्तानी चीख रहे हैं। मैं कल एक क्लिप देख रहा था तनवीर अहमद का, वो कह रहा है कि यार ये कौन सा तरीका था मोहम्मद रिजवान को बुलाने का, मतलब है कि ओए इधर आ जा। तो क्या करता भाई, फूल लेके जाता, माला लेके जाता, वो गले में डालता कि भाई आप ये देखो हाथ जुड़े, मेहरबानी करो, आपने बहुत बड़ा एहसान किया। 28 रन जो आपने 23 गेंदों पे 25 गेंदों पे बनाए, ये मतलब है कि मेरी टीम ये इतना बड़ा एहसान आपका उतार नहीं सकती। तो उसी के चलते पाकिस्तानी आप बहुत चीख रहे हैं। चीखना आपका बनता इसलिए है क्योंकि आपने बीबीएल को समझा ही नहीं। आप लोग ऐसे ही चले गए बीबीएल खेलने के लिए और यही अनकरीब इंशाल्लाह मुझे जहाँ तक लग रहा है बाबर के साथ भी होने वाला है। और बाबर आजम को भी समझना पड़ेगा कि ये इस तरह की क्रिकेट नहीं है T20। अब जिस तरीके से T20 का ओरा आ रहा है, अब तो यहाँ से ये जितनी भी सारी चीज़ें, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स जिस भी दुनिया की लीग में जाकर खेलते हैं, अभी मैं आज एक छोटी सी वो देख रहा था कि क्या नाम है, रैदरफुट की एक इनिंग्स, मतलब अब वो ऐसे T20 में खेल रहा है और 176 के स्ट्राइक रेट से। देखिए अब हम ये कहते हैं कि जी ये लोग जो है ना वेस्ट इंडीज़ प्लेयर ज़्यादातर आपको लीगों में क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि वो लीगों की 100% वो वाली रिक्वायरमेंट है जो लीग को दरकार होती है, जो लीग को चाहिए होती है। लीग में क्या चाहिए, लीग में आजकल मैक्सिमम वो प्लेयर चाहिए कि कम से कम जिसका 140 का स्ट्राइक रेट हो। 160-70 तो वो तो बहुत ज़्यादा है ना। जेकर आपको उस तरह की क्रिकेट खेलनी है, आपने इंटरटेन करना है, और इसीलिए जो है ना दुनिया से जो प्लेयर्स हैं वो लीग में हिस्सा लेते हैं। अब हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स, हमारी बदबख्ती कह लें या हमारी बदकिस्मती कह लें, अब इसमें मैं क्या ऐसा जुमला कह सकता हूँ कि हमें ये दिन देखने पड़ते हैं कि बीबीएल की हिस्ट्री में ये पहला प्लेयर ऐसा बना है कि जिसको रिटायर्ड आउट किया गया या रिटायर्ड हट किया गया। तो मतलब ये कि ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। हम अपने पड़ोसियों को जितना कोसते हैं, 2 दिन से उनका मीडिया कर क्या रहा है, मतलब एक कि पूरी दुनिया की खबरें हटाकर वो इसी के ऊपर बैठ जाते हैं। आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, ज़ाहिर है हम जिस तरीके से उनको ट्रोल करते हैं वो कौन सा अपना कोई मौका अपने हाथ से जाने देंगे। तो यहाँ रिजवान को अब देखना चाहिए, बाबर आजम को अब देखना चाहिए कि देखें, एक अब आप ये कहते हैं ना कि आपको मुझे एक जुमला बहुत ज़बरदस्त याद आता है शाहरुख खान का। वो कहता है कि सक्सेसफुल के पीछे जाने में आपको इतना मेहनत नहीं लगती जितनी मेहनत आपको लगती है उस सक्सेसफुल को बरकरार रखने में। जब अल्लाह ताला ने आपको सक्सेसफुल दे दी है, अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दे दी है, अब आपने उस कामयाबी को बरकरार रखना है, अब आपने उस कामयाबी को थाम के रखना है। ये नहीं करना कि आप मेरा नाम बन गया है तो मैं अब मिसाल के तौर पे कुछ करूं या ना करूं, तो वो ज़्यादा दिन जो मंजन है वो बिकता नहीं है, वो कम अरसे में चलता है। उसके बाद वो आपकी कहीं ना कहीं जो फ़ैन बेस है, जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो कम होने लगती है। यही चीज़ हमें बिल्कुल मतलब है कि 2 दिन से इस खबर ने काफ़ी परेशान किया है। ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी के साथ टैग लग जाता है कि यार हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये जो हुआ है मोहम्मद रिजवान के साथ जो प्रैंक हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी टीम, उसके कैप्टन ने किया या किसने किया किसने नहीं किया, जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ और बहुत अच्छा मतलब है कि नहीं लगा। अब यहाँ हमारे प्लेयर्स को ख़ुद को सोचने की ज़रूरत है कि आज
اس کو بلایا گیا ہے تو کل کو کسی اور کو بھی بلا سکتا ہے. اسی لیے ایسی لیگوں میں جائیں جہاں آپ کا اورا ہو, جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہم تھوڑا سا پاؤں سٹیبل کر سکتے ہیں. ایسی لیگوں میں جا کے آپ پارٹیسپیٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی پلیئرز کہیں اچھا ڈومینیٹ کریں گے اور کہیں اچھا جا کر کھیلیں گے. اور اسی معیار کی کرکٹ, جس معیار کی یہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں آج کے دور میں, اس کرکٹ کی اب ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے. اب اس کرکٹ کی مارکیٹ ہے جو وہ بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے. اب آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا اور آپ کو ابھی اسی طریقے سے ڈومینیٹ کرنا پڑے گا. مارکیٹ کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا. جو ڈیمانڈ ہے, دیکھیں جو ڈیمانڈ کے مطابق چلتا ہے وہی سکسیزفل ہوتا ہے, وہی کامیاب ہوتا ہے. تو جی ہاں فرینڈز, یہ جو رضوان کے ساتھ ہوا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو, نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.